हम लोग चुनाव आयोग में भी जाकर अपनी बात को इसी तरीके से रखेंगे, वहाँ से देखते हैं क्या जवाब आता है नहीं आता है। भाई एक बात स्पष्ट है, जैसा मैंने कहा कि मैं लीगल जानकार नहीं हूँ, कानूनी सलाह मुझे मेरी लीगल टीम से ही मिलेगी, उसके बाद ही मैं स्पष्ट तौर से बोलूँगा। बट एक बात स्पष्ट है कि जब तक हम लोग जीत नहीं जाएंगे ये लड़ाई मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोई अगर ये सोचे कि मेरे पिता की बनाई हुई खून पसीने की मेहनत से इस पार्टी को कोई दूसरे लोग जो कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखते हों और वो ऐसे लोगों की गोद में जाकर वो लोग बैठे हों जिन्होंने मेरे पिताजी की जयंती पर मेरे पिताजी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट तक करना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे लोगों के पास मेरी पार्टी चली जाए वो असंभव है। इसको मैं नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम चिराग पासवान के आवास पर और यहाँ चिराग पासवान अब आशीर्वाद यात्रा के लिए निकलेंगे और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और कई ऐसे सवाल जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं सत्ता पक्ष के द्वारा। और एक तरफ एक सवाल ये भी है कि जेडीयू के सांसद के घर के बाहर एक कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो हम चिराग पासवान से जानेंगे। जब चिराग पासवान तमाम देखिए कि किस तरीके से यहाँ तमाम लोजपा के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। चिराग पासवान अब यहाँ से आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तमाम लोजपा के जो नेता और कार्यकर्ता साथ ही साथ तमाम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और चिराग पासवान भी खुद जो है वो अब आशीर्वाद यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कल खगड़िया पहुंचे थे चिराग पासवान, अपनी बड़ी मां से मुलाकात की थी और उसके बाद जो कई तस्वीरें निकल कर के सामने आए चिराग पासवान की और उसके बाद फिलहाल अब जो है वो फिर से आशीर्वाद यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हम उनके आवास पे मौजूद हैं और यह सवाल लेने आए हैं कि जिस तरह से वो लगातार आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और जन समर्थन भी अपार लोगों का मिल रहा है, तो क्या जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है तो क्या ये जन समर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये सत्ता पक्ष के द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो इन दिनों लगातार आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और तीसरा लहर चलने शुरू होने वाला है, तो क्या इन तमाम सवालों को आखिर चिराग पासवान किस तरीके से देखते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उनसे जानते हैं। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से कोर्ट ने आपकी याचिका को खारिज किया उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ नहीं, वो याचिका दी थी, कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है स्पीकर के पास, स्पीकर अपने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो न्यायालय ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को समझाया है कि क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है तो अभी आप ये चुनाव आयोग आप जाएंगे तो वहीं से ज़्यादा स्पष्टता होगी। बट बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा कानून का जानकार नहीं हूँ, इसीलिए आज हम लोग की लीगल टीम की बैठक दिल्ली में है और आज उस बैठक को कर इसी हफ्ते मंडे ट्यूसडे आगे क्या कदम हम लोग को उठाने की ज़रूरत है। अगर चुनाव आयोग की बात जिस तरीके से न्यायालय द्वारा कही गई है तो हम लोग चुनाव आयोग में भी जाकर अपनी बात को इसी तरीके से रखेंगे, वहाँ से देखते हैं क्या जवाब आता है नहीं आता है। भाई एक बात स्पष्ट है, जैसा मैंने कहा कि मैं लीगल जानकार नहीं हूँ, कानूनी सलाह मुझे मेरी लीगल टीम से ही मिलेगी, उसके बाद ही मैं स्पष्ट तौर से बोलूँगा। बट एक बात स्पष्ट है कि जब तक हम लोग जीत नहीं जाएंगे ये लड़ाई मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोई अगर ये सोचे कि मेरे पिता की बनाई हुई खून पसीने की मेहनत से इस पार्टी को कोई दूसरे लोग जो कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखते हों और वो ऐसे लोगों की गोद में जाकर वो लोग बैठे हों जिन्होंने मेरे पिताजी की जयंती पर मेरे पिताजी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट तक करना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे लोगों के पास मेरी पार्टी चली जाए वो असंभव है। इसको मैं जाने नहीं दूँगा। आशीर्वाद यात्रा आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के द्वारा सवाल खड़े किया गया है कि जिस तरह से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और अब तीसरी लहर आने वाली है तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा लोगों को बांट रहे हैं। चिराग, देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल जैसे जैसे लागू होंगे वैसे वैसे उसका पालन किया जाएगा। आप जैसा कोरोना प्रोटोकॉल रखेंगे। आखिरी सवाल है कि जेडीयू सांसद के घर के बाहर कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी होती है, अगर कोई और दल होता तो क्या बाहर पुलिस इंतजार करती? अब आप खुद ही जिसका जवाब दे रहे हैं, आपके प्रश्न में ही इसका जवाब है। भाई, जब जेडीयू सांसद के बाहर अगर इस तरीके की गिरफ्तारी हो रही है, हम लोग बार बार बोल क्या रहे हैं कि भैया ये सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होनी नहीं चाहिए। ऐसे आप इनके जितने भी नेताओं के आसपास जाएंगे आपको ऐसी छवि वाले लोग दिख जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान जो अब आशीर्वाद यात्रा के लिए फिर से निकल रहे हैं और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान का काफिला यहाँ से निकलने वाला है। कल बांका गए थे, अपनी बड़ी माँ से मिले और जो तमाम नेता भी हैं इनके साथ रहते हैं और तमाम जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आशीर्वाद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये देखिए अब चिराग पासवान का काफिला निकलने ही वाला है और अब कई ऐसे सवाल थे जो चिराग पासवान से हमने जाने कि जिस तरह से लगातार चिराग पासवान
आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और बीजेपी के द्वारा सवाल खड़े किए गए कि कोरोना प्रोटोकॉल को जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और कहीं ना कहीं तीसरी लहर का संक्रमण जो है वो लगातार फैल रहा है। तो ये देखिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान का अब आशीर्वाद यात्रा लगातार चल रहा है और आशीर्वाद यात्रा इन दिनों कल खगड़िया और आज जिस तरह से बात कर ले तो इस जमुई की बात को लेकर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जमुई क्यों नहीं जा रहे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान का ये काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। इस जो श्री कृष्णापुरी उनका आवास है उस वहाँ से उनका जो काफिला है वो लगातार अब यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का नियम है तो क्या कुछ फॉलो होता है। वहीं जिस तरह से जेडीयू के सांसद के घर के बाहर जो गिरफ्तारी हुई कुख्यात अपराधी, उनका भी सवाल हमने लिया है। और भी अपडेट्स देंगे, बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।